हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम नंबर पढ़ेंगे और इसके बाद रूल्स फॉर मेकिंग सिंगुलर टू प्लूरल भी पढ़ेंगे, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी हम पढ़ेंगे। और ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये एक कॉमन वीडियो है। तो बेसिक टू एडवांस इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मैटर मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल क्लास 10th के लेवल का, यानी 6 to 10th लेवल का इसमें पढ़ेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशन या इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। आपको बड़े आसानी से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके यहाँ से, यानी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इनसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन एक भी ना बचें। और यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, ये 100% गारंटी है। किसी भी एग्ज़ाम में अब यदि आप बैठ रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। और डीपली के लिए हम चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो पहले हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लेते हैं टोटल, इसके बाद हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नंबर, यानी जो नंबर हैं, नंबर से संबंधित हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर कितने होते हैं? तो नंबर होते हैं, दो प्रकार के नंबर होते हैं। कितने होते हैं? नाउन्स के दो नंबर होते हैं। नाउन के दो नंबर होते हैं। दो नंबर कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो ये दो नंबर होते हैं। तो नाउन के नंबर कितने होते हैं? तो नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, आइए जान लेते हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दो ही नंबर होते हैं। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर नंबर? तो सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। यानी जो सिंगुलर नंबर होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? तो किसी एक प्राणी का बोध कराते हैं या फिर किसी एक वस्तु का बोध कराते हैं, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, जो कि सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बॉय, तो बॉय का मतलब एक लड़का, गर्ल एक लड़की, ट्री कैट, ऑक्स मैन पेन, तो एटसेट्रा यानी इत्यादि। तो ये जो है, जिस वर्ड से हमें केवल एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या है?
प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी प्लूरल नंबर में एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, यानी एक से अधिक प्राणी या वस्तु की जानकारी होती है, तो जिसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बॉय, बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, यानी इसमें सिंगुलर नंबर में एस लगा दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल नंबर हो गया। इसी प्रकार से कैट्स, ऑक्सन, तो इसके रूल्स हम सिंगुलर टू प्लूरल के रूल्स आगे पढ़ेंगे। तो ई एन लगा दिया तो क्या हो गया, ऑक्स का प्लूरल हो गया यहाँ पर ऑक्शन। इसी प्रकार से पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स। मैन का MEN, यहाँ ए है तो मैन का मेन हो जाएगा, प्लूरल क्या होगा, मैन का मेन हो जाएगा, एटसेट्रा इत्यादि। तो आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में नंबर आ गए होंगे। नेक्स्ट, रूल्स फॉर मेकिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम क्या है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है सिंगुलर नाउन के अंत में सामान्यतः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी किसी नाउन को, सिंगुलर नंबर नाउन को यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस जोड़कर बनाया जाता है, यानी जो सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे देखो काऊ में एस जोड़ दिया काउज, बुक में एस जोड़ दिया बुक्स, डेस्क में एस जोड़ दिया तो डेस्क्स, एंट में एंट्स, एंट में चींटी होता है। इसी प्रकार से ब्रदर का ब्रदर्स, शर्ट का शर्ट्स, एस जोड़ रहे हैं सब में, शॉप का शॉप, हाउस का हाउसेस, चेयर का चेयर्स। इसी प्रकार से टीचर का क्या होगा, टीचर्स हो जाएगा प्लूरल, रोड का क्या हो जाएगा, रोड्स हो जाएगा, डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। तो यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, यानी सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, एस हो, अंत में यहाँ एस होना चाहिए, एस, यानी एस हो, SH हो और डबल एस हो या फिर CH हो और X हो। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे जो यहाँ पर एस नहीं है तो यानी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, SH, डबल एस, CH और X दिया हो तो ऐसे शब्दों में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्लास है, यहाँ पर डबल एस है, ये देखो डबल एस आया है तो इसमें ES जोड़ देंगे। इसी प्रकार से डबल एस आया है, ES जोड़ देंगे, प्लूरल बना दे। एस का एसेस, किसका किसेस, ES जोड़ दिया, डबल एस। और सिंगल एस लगा है जैसे गैस, तो गैसेस, केवल सिंगल एस ही रहेगा तो गैसेस, ES जोड़कर बना दिया। इसी प्रकार से बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ES जोड़ा जाएगा, X है अंत में तो बॉक्सेस हो जाएगा। इसी प्रकार ब्रांचेस हो जाएगा। इसी प्रकार से मैचेस हो जाएगा। इसी प्रकार से वाचेस हो जाएगा। इसी प्रकार से फेसेस हो जाएगा। इसी प्रकार से
फॉक्स, फॉक्सेस हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रश, ब्रशेस हो जाएगा। इसी प्रकार से बोस, बोसेस हो जाएगा। इसी प्रकार से बेंच, देखो इसमें एस एच आया है, यहाँ पर एक्स आया है तो ई एस लगेगा, और सी एच आएगा तो भी एस एच आएगा तो ई एस लगेगा, और एक्स आएगा तो भी ई एस लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टैक्स, टैक्स, टैक्सेस, डिस, डिसेस, यानी सीधी सी बात है कि जिस नाउन के अंत में, सिंगुलर नंबर के अंत में क्या हो, एस आया हो, डबल एस आया हो, सी एच आया हो, एक्स आया हो, या एस एच आया हो, एस एच, एस एच, एस एच भी आया हो, और सी एच आया हो, और एक्स आया हो, एक्स, तो ऐसे शब्दों के अंत में क्या लगाएंगे, ऐसे शब्दों में ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं कि ये पॉइंट है, यानी जब सी एच का प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण का होता है, यहाँ पर देखो स्टमक, स्टमक, तो इसको सी एच को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। जब स्टमक तो क्या होगा, स्टमक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो केवल एस लगाते हैं, तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। याद रखेंगे इस रूल को। जब यहाँ पर केवल का पढ़ा जाए, सी एच को का पढ़ा जाता है, यानी सी एच का उच्चारण का हो, केवल का, तो ऐसे शब्दों में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखो स्टमक, स्टमक मीन्स होता है पेट। मोनार्क, मोनार्क मीन्स होता है राजा, तो मोनार्क्स। इसी प्रकार से आर्क, आर्क क्या है, आर्क, आर्क मीन्स मेहराब होता है, मेहराब। और मोनार्क मीन्स इनको कहते हैं सम्राट, सम्राट कह लीजिए, राजा कह लीजिए, सम्राट कहिए, मोनार्क, मोनार्क मीन्स सम्राट, सम्राट कहते हैं। और स्टमक मीन्स होता है पेट, इसको पेट कहते हैं, पेडू, पेट। और आर्क मीन्स होता है मेहराब, आर का क्या होगा, आर्क्स हो जाएगा, यानी मेहराब, क्या हो जाएगा, मेहराब। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में जब नाउन के अंत में वाई हो, यानी किसी नाउन के अंत में वाई हो, यानी लेडी है, लेडी के अंत में क्या है, वाई है, और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी है, तो कॉन्सोनेंट हो तो वाई को किस में बदल देंगे, वाई को आई में बदल देते हैं। वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ देते हैं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो वाई को आई में बदल कर किस में, आई में, तो वाई बराबर आई बदल, वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वाई को आई में बदल कर, देखो यहाँ लेडीज है, वाई को आई में बदल दिया और ई एस जोड़ दिया। इसी प्रकार से फैमिली, फैमिली का क्या होगा, फैमिलीज। डेयरी, डेयरी का क्या होगा, डेयरीज। बॉडी, बॉडी का क्या होगा, बॉडीज। बेबी का बेबीज। स्टोरी का स्टोरीज है। आर्मी का आर्मीज, आर्मी में सेना होता है। इसी प्रकार से क्राई, क्राई का क्या होगा, क्राइस। पौनी का पौनीस, पौनी का पौनीस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला है कंट्री, कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज। फ्लाई का फ्लाइज, फ्लाई मीन्स उड़ना। स्पाई का स्पाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है 4, रूल नंबर 4।
जब नाउन के अंत में बाई हो, नाउन के अंत में बाई हो, देखो यहाँ बाई है और उसके पहले वोवेल हो, तो क्या है वोवेल, ओ है। जैसे बॉय है और बॉय के पहले बॉय में ओ दिया है, ये देखो दिया है, तो क्या होगा, तो बाई के पहले कोई वोवेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, यानी केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा, वे का वेज हो जाएगा, मे का बे का बेज हो जाएगा, वे का बेज हो जाएगा, और डे का डेज हो जाएगा, प्ले का प्लेस हो जाएगा, ऐसे का ऐसेस हो जाएगा, केवल ऐस लगा दिया इसमें। रे का रेज हो जाएगा, हॉलीडेज का हॉलीडेज हो जाएगा, और प्रे का प्रेज हो जाएगा। प्रेमी शिकार होता है तो प्रे का प्रेज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 5। जब नाउन के अंत में ओ दिया हो, नाउन के अंत में ओ दिया है, हीरो, हीरो में इस वर्ड के अंत में क्या दिया है, ओ दिया है, ओ दिया हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे, यानी यहाँ पर ओ के पहले आर है, हीरो में ओ के पहले क्या है, आर है, तो कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो देखो हीरो से हीरोज है, मैंगो से मैंगोज, पटैटो से पटैटोज, टोमेटो से टोमेटोस, ई एस जोड़ दिया, सिर्फ ओ दिया है लास्ट में, उसके पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो केवल ई एस जोड़ते हैं। बफेलो में बफेलोस, वालकैनोस मीन्स वालकैनोस, यानी ज्वालामुखी जो होते हैं को वालकैनोस कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। इसी प्रकार से मास्कीटो, मास्कीटो, मास्कीटोस, ये स्पेलिंग भी याद कर लें, इसकी पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछ देते हैं किसी किसी एग्जाम में। इसी प्रकार से नीग्रो, नीग्रोस, इको, इकोस, इको, इकोस, इको माने प्रतिध्वनि होता है, क्या होता है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। इसी प्रकार से टारपेडो, और टारपेडो होता है, टारपीडो आपने सुना होगा, सेना के पास होता है, ध्वंसक पोत, इसको बोलते हैं ध्वंसक पोत, पोत बोलते हैं ध्वंसक पोत, जो युद्ध पोत होता है उसको कहते हैं टॉर्पीडो। नेक्स्ट है, अब कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, कुछ अपवाद भी है, जैसे यानी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिनमें ये रूल्स नहीं फॉलो होता है, यानी एस ई एस का रूल्स फॉलो नहीं होता है, केवल एस लगता है, क्या लगता है, केवल एस लगाया जाता है। जैसे फोटो, तो फोटोस याद कर लें, ये पूछ दिया जाता है इस तरह से, फोटो, फोटोस, केवल एस लगेगा। तो ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले भी क्या है, उसके पहले भी क्या, फोटो, टी के पहले ओ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फोटोस। यहाँ पर यानी ये रूल्स लागू नहीं होते हैं, यानी ये फिफ्थ वाला रूल्स लागू नहीं होता है, याद रखें, इसमें ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। तो फोटो का फोटोस, कैंटो का कैंटोस, कैंटो का कैंटोस, यानी इसको कहते हैं
भाग, कैंटो का कैंटोस, भाग। इसी प्रकार है पियानो। पियानो का यानी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है पियानो। पियानो सुना होगा बजते हुए, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र है, एक तरीका का वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार से रेशियो, तो रेशियो मीन्स अनुपात होता है, पढ़ा होगा मैथ में। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं ये जिनमें केवल एस लगता है, एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल्स है 6। जब नाउन के अंत में, यानी जब नाउन के अंत में ओ दिया हो, नाउन के अंत में ओ दिया हो, देखो दिया है रेडियो, और यानी तथा ओ से पहले कोई वोवेल हो, तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यानी ओ के पहले कोई क्या दिया, वोवेल दिया, जैसे ए ओ है रेडियो में क्या है, रेडियो। रेडियो के पहले, ओ के पहले आई आया है, ये देखो रेडियो में, फिर से समझ लेते हैं, रेडियो में ओ के पहले आई आया है, तो ये भी वोवेल है और ये भी वोवेल है, आई भी वोवेल है। तो क्या होगा, केवल एस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़कर हम क्या बनाएंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे, तो रेडियोस हो जाएगा। तो देखो रेडियो का रेडियोस, और फोलियो का फोलियोस, फोलियो का फोलियोस, यानी फोलियो कहते हैं पन्ना को, क्या बोलते हैं, पन्ना। फोलियो मीन्स पन्ना, और इसको बोलते हैं पन्ने। तो क्लियर हो गया होगा। बम्बू, बम्बू मीन्स क्या होता है, बांस, तो बम्बू का बम्बूस, देखो ओ के पहले ओ दिया है, यानी डबल ओ दिया, तो केवल एस लगा हुआ है, तो बम्बू मीन्स बांस होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कुक्कू। कुक्कू मीन्स कोयल होता है, CUCKOO, तो कुक्कूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुक्कूज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित रहें और पढ़ें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आपको सफल होना है तो आपको कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, और कंसेप्ट क्लियर तो एग्ज़ाम क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वरना शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होगा, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम लेकर आ रहे हैं इसका पार्ट 2, यानी पार्ट 2 में नेक्स्ट रूल्स डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में किसमें, पार्ट 2 में नेक्स्ट रूल लेकर आएंगे। अगले नेक्स्ट रूल अवश्य पढ़ें हमारे पार्ट 2 वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।